हे हे हेलो किसान भाइयों। मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आप अगर ठंड का महीना समाप्त होने के बाद नए सिरे से मछली पालन शुरू कर रहे हैं तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने तालाब की तैयारी कैसे करेंगे जिससे आपको कम समय में ही मछलियों का अच्छा ग्रोथ देखने को मिले। तो तालाब की तैयारी को हम लोग प्री स्टॉकिंग फेज़ बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग तालाब को इतना अच्छे से तैयार करते हैं ताकि मछलियों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके और साथ ही साथ उनकी जो खाने की व्यवस्था है, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे तालाब को अच्छे से खुदाई करने की प्रक्रिया हो, सभी चीज़ें प्री स्टॉकिंग के अंतर्गत आती है। तो इसके 3-4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप को हम लोग बोलते हैं डिगिंग। डिगिंग का मतलब है कि हम लोग, अगर आपका तालाब पुराना है तो उसको हम लोग सुखा करके दोस्तों उसके 1 फीट के लेयर को, मिट्टी के 1 फीट के लेयर को हम लोग तालाब से बाहर निकालते हैं। इसका मेन कारण है निकालने का कि आपने मछली पालन पिछले सीजन में किया हुआ है, तो जो भी खाद हमने डाला हुआ है वो सभी चीज़ें ऑर्गेनिक लोड के रूप में तालाब के बॉटम हिस्से में जमा हो जाती है। और अगर आप बिना उस लेयर को निकाले अगर फिर से उसमें पानी डालेंगे तो वो सड़ने की वजह से, उसके सड़ने की वजह से तालाब में बहुत ज़्यादा अमोनिया बनेगा और साथ ही साथ आपके तालाब में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक लोड होने की वजह से आपको एल्गल ब्लूम की समस्या हो सकती है। तालाब का पानी बहुत ज़्यादा हरा हो सकता है और साथ ही साथ उसमें अनवांटेड जो वीड हैं, खरपतवार है, उसकी वृद्धि हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग तालाब के कम से कम एक फीट लेयर को हम लोग तालाब से बाहर निकाल देते हैं, मिट्टी के लेयर को। दूसरा काम दोस्तों हम लोग करते हैं, तालाब को हम लोग जुताई करवाते हैं। जुताई करवाने का मेन मकसद है, खुदाई करने के बाद एक लेयर की मिट्टी को हम लोग मिक्स करते हैं ताकि उसमें जो भी ऑब्नॉक्सियस गैसेस हैं, चाहे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सभी चीज़ें हैं वो सनलाइट के एक्सपोजर में आती है, जिससे मिट्टी है वो मस्त भुरभुरी हो जाती है और सनलाइट की उपस्थिति में जो भी खतरनाक गैसेस हैं वो मिट्टी से बाहर निकल जाती हैं। साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी मिट्टी से बाहर आ जाती है और मिट्टी का मिक्सिंग हो जाता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और मछली पालन के लिए एक अच्छी मिट्टी, एक अच्छा बेस तैयार होता है। इसीलिए हम लोग तालाब के निचले हिस्से की खुदाई करवाते हैं और साथ ही साथ उसको ट्रैक्टर से उसकी जुताई करवाते हैं ताकि मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाए। तीसरा काम दोस्तों हम लोग करते हैं, मिट्टी के साथ चूना को मिक्सिंग करके, लाइमिंग करके। लाइमिंग करने का मेन मोटो होता है दोस्तों, तालाब में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उसको बैलेंस करना। क्योंकि अगर मिट्टी आपकी एसिडिक है तो उसको बेसिक बनाने के लिए और उसके बफरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मिट्टी की एक पीएच का लेवल हम लोग मेंटेन रखते हैं 7.5 से 8.5 के बीच। और चूना जो लाइमस्टोन होता है वो आपके मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाती है, उसमें आयंस की मात्रा को बढ़ाती है, साथ ही साथ मिट्टी को भुरभुरी करती है। और जब हम लोग लाइमस्टोन को तालाब में डालते हैं सुखा करके तो एक बेस तैयार होता है, एक बेड तैयार करते हैं जिसको हम लोग लाइम बेड बोलते हैं, जिससे जब हम लोग तालाब में पानी डालेंगे तो पानी का जो पीएच है और मिट्टी का पीएच है दोस्तों वो इक्वल हो जाता है, जिसको हम लोग बफरिंग जोन बोलते हैं। और ये मछलियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि ज़्यादा पीएच में उतार चढ़ाव होने से मछलियों के शरीर में गलत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम लोग जुताई करवा के, मिट्टी को मिक्स करवा के उसमें चूने की छिड़काई करते हैं, चूने का एक लेयर बना देते हैं ताकि मछलियों को अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। पर एकड़ लगभग 100 किलो चूना हम लोग तालाब के बेड में बिछा देते हैं सुखा करके। तीसरा काम ये हो गया। चौथा काम करते हैं दोस्तों हम लोग तालाब में पानी भरना। अब पानी सीधा आपको 7-8 फीट नहीं डालना है, आपको 2.5 से 3 फीट पानी तालाब में भरना है।
तालाब में पानी भरने के 2 से 3 दिनों के बाद पानी है वो थोड़ा सा सफ़ेद कलर का आपको दिखाई देगा, क्योंकि पानी के साथ जब चूना मिक्स होता है तो थोड़ा सा मिल्की दूधिया कलर का आपका पानी है वो दिखाई देगा। उस पानी को दोस्तों आपको खाली कर देना है, क्योंकि वो मिल्की पानी है वो मिट्टी के साथ मिक्स होकर के मिट्टी को अच्छा क्वालिटी वाला मिट्टी बना देती है, और उस पानी को फिर आपको बाहर ड्रेनेज कर देना है, फिर उसमें नया पानी भरना है। इस बार दोस्तों आपको 3 से 4 फीट पानी डालना है, और फिर उसमें आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है उसको मिक्स करके डालना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में गोबर, काऊ डंग का प्रयोग करते हैं। इसके जगह आप सूअर का गोबर, मुर्गी का खाद, या फिर आप बकरी का गोबर, सूअर का गोबर, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप गाय की गोबर का प्रयोग कर रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग 600 से 700 किलो का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मुर्गी का खाद का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों तो 1 एकड़ में लगभग 400 किलो मुर्गी का जो खाद होता है बिना भूसा वाला उसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो सूअर का, मुर्गी का, चाहे बकरी का। इन सभी को आपको मुश्किल से 300 से 400 किलो की ज़रूरत पड़ेगी। और इन सभी के साथ आपको DAP यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ गाय की गोबर के साथ ही DAP यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट की ज़रूरत पड़ती है। DAP पर एकड़ 15 किलो, यूरिया पर एकड़ 10 किलो, और आपके सिंगल सुपर फास्फेट पर एकड़ लगभग 5 किलो, 5 से 10 किलो आपको अपने खाद में मिलाना चाहिए। और उस खाद में दोस्तों आप उसमें अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक्स, जो सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक आता है, उसको आपको उस खाद में मिलाना है, और उसको एक गड्ढे में कम से कम 2 दिनों तक अच्छे से सड़ा करके एक बढ़िया सा घोल तैयार करना है। इस घोल का मेन तालाब में डालने का मकसद होता है तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की मात्रा को बढ़ाना। इसी वजह से जब हम लोग तालाब में मछली डालने से पहले पानी की गुणवत्ता चेक करते हैं तो उसमें फाइटोप्लैंक्टन की अच्छी मात्रा होना, फाइटो और जू की मात्रा होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे मछलियों को प्राकृतिक भोजन मिलता है, साथ ही साथ आपकी मछलियों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, और प्राकृतिक भोजन से भी हम लोग मछली को तैयार करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको तालाब में मछली डालना है, और फिर जो भी खाना आप मछली को खिलाना चाहते हैं उसको आपको तालाब में डालना है। तो एक कंप्लीट प्रक्रिया है जिससे आप अपने तालाब को अच्छे से तैयार कर पाते हैं, और मछलियां आपकी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।